नमस्ते रितेश, नमस्ते चिलिंदिया। नमस्ते। साहब पैसे पैसे दीजिए। अरे नमस्ते करने के किस बात के पैसे? सर नमस्ते के नहीं, रिक्शे के मांग रहा हूँ। आपको लेकर आया ना मुंबई में। एक तो हम तुझे यहाँ मुंबई लेकर आए हैं, ऊपर से हमसे पैसे मांग रहा है। मुझे आज भी याद है मेरी पहली लाइन क्या थी। क्या बात है? अब जब मैं पहली बार मुंबई आया था। तू कहाँ आया था? तू तो यहाँ पैदा हुआ था। अब मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे क्यों बता रहा है? मैं आया था तो मुझे पता ही होगा। अब आपने पूछा आपकी पहली लाइन क्या थी, मैंने बताई पहली लाइन क्या। पहली लाइन पहले बतानी चाहिए थी, बीच में क्यों बोल रहा है अपने बाप के? मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो मैंने पैसे नहीं काम मांगा था, काम। सर मैं भी अपने काम के ही पैसे मांग रहा हूँ। ये पैसे की दोस्त किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है पैसे की दोस्त? कितने पैसे हुए तेरे? एक मिनट, खबरदार, जो मेरे बेटे से पैसे लिए तो बता कितने पैसे हुए हैं? खबरदार, अगर मेरे पापा से पैसे लिए तो। चलिए पापा, हो गया। चल बेटा। और क्या कमाल कर रहे हो आप लोग? ना इन्होंने पैसे दिए ना आपने पैसे दिए, मुझे पैसे कौन देगा? एक मिनट, ये तो जबरदस्ती कर रहा है। पीछे ही पड़ गया पापा। बेटा कैश नहीं है, कार्ड लेते हो? हाँ सर, कार्ड दे दो, कार्ड। हाँ तो ठीक है, हमारे घर जब शादी होगी तो कार्ड भिजवा देंगे। सर शादी के कार्ड का मैं क्या करूंगा? मेरे को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो दो ना। वो सब बैंक से मिलता है बेटा, वहाँ जाके ले ले। सर बैंक क्यों देगी? छोड़ा तो आप लोगों को है। हाँ तो क्यों छोड़ा? बैंक से लोन लेके बैंक को छोड़ो, फिर देश छोड़ो। ऐसा करके बहुत लोग मालिया माल बन गए हैं। सर मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं चाहिए तो पीछे क्यों पड़े थे? मांग रहे थे पापा, इरिटेट कर रहा है ये। ओ मैनू जीन दो भरावा। अरे जीन कहाँ से दे? हम खुद स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं। हटो यहाँ से। अजीब आदमी है। जिनेलिया और रितेश, आपको हम दोनों की तरफ से नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वाह बेटा। बेटा हमारा तारुफ करवाइए। रितेश भाई, ये गरम सिंह है और ये फनी देओल है। ये बस खाने के बाद टहलने आ जाते हैं यहाँ पे। वाह, ये जो आपने हमारा जानकारी मुहैया करवाई है, इनके साथ में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरखास्त करता हूँ कि कपिल शर्मा को ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया जाए। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। तो ठंड बड़ी लगती है यहाँ। ठंड लगती है बहुत। गुड़ों में ठंड हो जाती है। और बेटा सब ठीक? बिल्कुल ठीक है। चांगला आहे काय? लॉकडाऊन मध्ये काय प्रॉब्लेम नाही? काहीच नाही ना? तुम्हाला काय प्रॉब्लेम? तुमच्याकडे खूप पैसा आहे बेटा। कुठे आहे? बेटा अपने जीवन में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना रितेश, जी। तैश में कभी काम मत करना। अच्छा। जनेलिया, आपने चाय लिया, कॉफी लिया, पानी लिया? एक ऐसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है यहाँ पे। With due respect, पापा, आपने ये रितेश का तेज जो मारा है वो कौन सी गुलजार साहब की लाइन थी? भड़क क्यों रहा है? बात ही ऐसी करते हो। भड़क मत बेटा, कूल डाउन। सांस अंदर खींच और गोभी निकाल। बाबा ये कैसे बाबा ये कैसे सियासी खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? मैं सांस अंदर खींचूंगा, वो भी कैसे? बोल बेटा बोल, फास्ट बोल। बोल। अब मैं सांस अंदर खींचूंगा तो गोभी कैसे निकलेगी? सांस ही बाहर निकलेगी ना। कैसी बेइज्जती करवा रहा है? थैले में से गोभी निकाल, मैं कह रहा हूँ। हमारी जिनेलिया बेटी को गोभी के पराठे बनाना बहुत पसंद है ना? बाबा निकाल रहा हूँ, ये लीजिए बाबा।
पत्ता गोभी के पराठे कौन खाता है? बेटा ये बंद गोभी है, फूल गोभी कहाँ है? बंद गोभी है ये, बंद गोभी है ये। हाँ तो ठीक है, ठीक है, बंद गोभी है ये लीजिए, लग गया फूल, हो गई फूल गोभी। ये घर पे भी ऐसी आइटमें पेश करता रहता है। उस दिन फूल गोभी के सामने ताज के पत्ते लगा के कहता है ये देखो पत्ता गोभी। थैंक यू पापा, थैंक यू, नीड योर ब्लेसिंग्स पापा। आई लव यू बेटा। थैंक यू पापा, आई लव यू टू पापा। पापा अपने तो अपने होते हैं। हाँ तो मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि आप मेरे अपने। अरे छोड़ वो सब, सुन पहली बार आए हैं, बेटी आई है, वो तो आ चुके हैं। वो तो आ चुके हैं। पापा कुछ देना शगुन चाहिए। होता है, बच्ची आई है। शगुन दीजिए पापा, कुछ तो दीजिए। बेटा पहली बार हमारे यहाँ घर पे आए हैं, 11 रुपया शगुन आप दोनों को हमारी तरफ से। पापा थैंक यू। आप इन्हें 11 रुपए दे रहे हैं? अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं पापा। एक काम करो बेटा, 10 दे, 1 रुपया रख कर बेटा। एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय। बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए। पापा 1 रुपया, 1 रुपए से क्या होता है? बेटा 1 रुपए से टॉस होता है। हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तू जीता। पापा लेकिन हमारी तो कोई टीम भी नहीं है, हम टॉस क्यों कर रहे हैं? हमारी नहीं है, इनकी तो है, वीर मराठी। वीर मराठी। हाँ तो एक काम करेंगे बेटा, हम टॉस कर लेंगे, गेम ये लोग खेल लेंगे। ठीक है पापा, लेकिन ये वाला गेम थोड़ा सावधानी के साथ खेलिएगा, इसमें हमारे पैसे लगे हैं। वाह वाह। और बेटा जी कैसे हो? आप लोग यहाँ आ ही रहे थे तो आते आते मक्के की रोटी सरसों का साग ले आते, हमारा भोजन हो जाता। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? आपको इतना भी पता नहीं, ये पंजाबी नहीं है, मराठी है। हाँ तो पाव दी रोटी और मिसल दा साग ले आते हमारे लिए। पापा मराठी आप समझ नहीं रहे हैं। मराठी मतलब सर्कस होती सकपक, बाबरत याद विदूषक, काय पण होते रंगीत यान, जिकडे तिकडे लुडबुड छान, माते ताने केली कमाल, उडवून दिली भलती जमाल। ससा ससा दिसतो कसा, कापूस पिंजलून ठेवलाय जसा, लहान लहान डोळे छान, लहान चेपूट मोठे कान, पुढे गतिरोधक आहे, नो स्मोकिंग नो पार्किंग, बच्चे तो ही अच्छे, तेरा बाप हूं मैं, बाप से नहीं जीतेगा। अर्चना देख रही है, मुझे मराठी बोल के गुमराह करने की कोशिश कर रहा था ये। बाबा आप ये सारी बातें अर्चना जी को क्यों सुनाते हैं? क्योंकि अर्चना से मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। लाइक रियली? यस, मुझे आज भी याद है मेरी पहली लाइन क्या थी। हट, अब नहीं बताऊंगा और बाबा। ये मुझे आज भी याद है जब अर्चना पहली बार मुंबई आई थी, इसके बाद चखने के तक पैसे नहीं थे, इसने चखने के लिए घोड़ों से दोस्ती कर रखी थी। हाँ, और याद है गर्मियों के मौसम में 3 साल तक हम दोनों हिमालय पे आते जाते रहे। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ पापा? फिर किसी भले इंसान ने हमें बताया कि बर्फ जो है वो फ्रिज में भी जम जाती है। फिर हम लोगों ने फ्रिज खरीद लिया। है ना इंटेलिजेंट? कमाल है पापा। हाँ बेटा कैसे हो? बेटा रितेश, आपका तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मेरे लिए कैंटीन से ड्यूटी फ्री अगर थोड़ा हो जाता। ये क्या कर रहे हैं पापा? फिर से बोतल मांग रहे हैं? मैं सॉस की बोतल की बात कर रहा हूँ। नहीं पापा, झूठ मत बोलिए, मैंने देख लिया, आप इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं आप। मैंने इसीलिए बड़ा किया था तुझे कि तू बड़ा होके अपने बाप के इशारे देखे। तो खा खा के ऐसा चौड़ा हो गया है, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आजकल खाना बंद ही कर दिया है, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ आजकल। हाँ तो सारा दिन दूध ही पीता रहता है, भैंस चूस के बकरी कर दी है इतनी सी इसने। हाँ तो अर्चना जी है ना यहाँ पे,
ये बकरी को फुला के फिर से भैंस कर देंगी। प्लीज कोऑपरेट। उसकी आइटमें मत गिना यहाँ पे। उसने सिद्धू को गायब कर दिया, तेरा क्या करेगी वो सोच। हाँ, तू अपना वो करके दिखा इनको। अभी यहाँ पे हाँ, ये घर पे बहुत अच्छी आइटम करता है, बहुत मजा आएगा। हैं? बाबा सब लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग हैं बाबा। कुछ नहीं होता। दिखाऊं बाबा? हाँ करना बाबा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सिखाया है। कर रहे बेटा, इतने जल्दी कर, इतने बड़े लोग यहाँ शांति से देख। अजूबा, 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 अजूबा। बस कर, बस कर। वाह, मैं थक गया बाबा। छा गया तू बेटा, बहुत अच्छे। थैंक यू बाबा, नीड योर ब्लेसिंग्स पापा। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छे। थैंक यू पापा। हाँ। पापा मैं भी एक बात कहना चाह रहा था। बोल बेटा। आज पहली बार साथ में आए हैं, हम इन्हें अपने घर पे रोटी के लिए इनवाइट क्यों नहीं करते? वाह, कितनी अच्छी बात कही तूने। रोटी you. पे मेरा इनविटेशन है, आप लोग घर पर आइएगा रोटी पे। आते वक्त 4 रोटी, चावल, एक ग्रेवी वाली सब्जी और एक तरी वाली सब्जी जरूर लेते आना। ये क्या कहा पापा आपने? ग्रेवी वाली सब्जी और तरी वाली सब्जी सेम होती है, एक ही बात आप 2 बार क्यों बोल रहे हैं? तूने कदर में अशरफ अली 3 बार कहा, मैंने तुझे कुछ कहा? वाह, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ, मैंने कुछ कहा? मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये बात तू नॉर्मली भी कह सकता था, इतना सरकास्टिकली बोलने की क्या जरूरत थी? ना बुरा मान गए वो लोग। उनके पता नहीं कौन से किले में से हैंड पंप भी उखाड़ ले आया ये। अच्छा, मैं क्या करूं पापा, क्यों खिलाया आपने मुझे भीगे हुए बादाम? उखाड़ के फेंक दिया आपने सारे बादाम के छिलके और ठूस दिए बादाम मेरे मुंह में। आए दिन मेरे लिए इतने सारे अंडे ले आते हैं मुर्गियों के, ऑमलेट बना बना के मुझे खिलाते रहते हैं। ये 2.5 किलो के हाथ के चक्कर में 250 किलो का हाथी बन गया हूं मैं। ठीक है, इतना भड़क क्यों रहा है तू? क्यों यार? भड़कू नहीं तो क्या करूं पापा, आप बात समझ नहीं रहे हैं। आप रोटी के लिए उन्हें बुला रहे हैं हाँ। और रोटी उन्हीं से मंगा रहे हैं। What going on? ये सही नहीं है ना? नहीं पापा। बोल पेंसिल, पेंसिल। डिनर कैंसिल। अभी हम लोग आपके घर आएंगे रोटी पे, ठीक है? जी जरूर। आप हमें रोटी बना के खिलाइएगा हाँ, लेकिन और जाते जाते एक गाड़ी भी गिफ्ट करनी पड़ेगी। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? रोटी भी वही खिलाएं, गाड़ी भी वही दे। ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं आप उनके साथ? अरे तो क्या करूं, जब भी इसको गाड़ी देता हूं रास्ते में एक मोड़ आता है, ये वहीं पे गड्डी छोड़ आता है। बेटे, बेटे सूरज ढलने वाला है, हाँ पापा। मेरा बीपी लो हो रहा है। हाँ पापा। आप ठीक हैं? नहीं, चल घर चलते हैं, मुझे घबराहट हो रही है। चलिए। हाँ पापा, आज किसके घर जाएंगे? बस बेटे, जिसका घर खुला होगा वहीं चले जाएंगे। ये भी ठीक है, चलिए पापा। 1 मिनट। क्या हुआ? हेलो ड्राइवर, बोतल निकालो। पापा ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहिए। गाड़ी निकालने में इतना मजा नहीं होता है जितना बोतल में होता है, तू नहीं जानता। थैंक यू वेरी मच। सुपर। बिल्कुल कृष्णा, वन ऑफ द फाइनेस्ट। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है Thank you. आपके अपने शो पे। आप देख सकते हो हमने कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते भाई, बड़ा पैसा बचाते हैं हम। उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं आ रहे। ये बड़ी एक्स्ट्रा सारी चीजें होती है ना भाई, जो हमने प्लान नहीं की होती वो हो जाती हैं। अच्छा, जैसे हम जैसे? आपने जैसे पीछे कमरे बनवा के दिए थे कि आर्टिस्टों के लिए, अब हम जब ब्रेक पे भी जाते हैं ये अपने रिश्तेदारों को बुला लेती है, उधर ठहर जाते हैं। पर फिर भी मेरे पास घर हम है। लोग बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे भाई अभी आपकी एंट्री के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया था ना, जिसमें दास दादा उतरे हमारे। ये एक्चुअली हमने बनवा रखा था अक्षय पाजी की एंट्री के लिए, तो उस समय बना नहीं हेलीकॉप्टर। तो नदीम भाई आ गए, कहते बोला करके ये जो बनाया है वेस्ट नहीं करने का, भाई का पैसा वेस्ट नहीं होना ना, इधर डालो चाहे दास दादा आए, लेकिन हेलीकॉप्टर आना चाहिए।
अब वो हेलीकॉप्टर से मैं नहीं उतरता, वो अकी का है, वो हेलीकॉप्टर पर लटकते हुए जंप वो उनका मारते हैं स्टाइल वगैरह, है, हाँ। उनका स्टाइल है। और हेलीकॉप्टर अपना नहीं है, जी अपना साइकिल है। भाई एक आपको और चिट्ठी आई होगी मुरारी लाल नाम के एक बंदे की कि मेरे गांव में प्रॉब्लम है, 2 लाख रुपए चाहिए, उसको रिप्लाई मत करना। वो ही अर्चना जी हैं, वो इन्होंने। भाई बाकी सब सही चल रहा है, खाली ये हमें प्रॉब्लम दे रही हैं। अभी आके मुझे बोला कि ये शो चलता रहेगा ना जी, इसे वो बगल का विला लेना है। और मैं उनको देख रहा हूँ कि ये बगल का विला ले रही है, 2 ऑलरेडी हैं, तो उसके बाद बगल का एक और विला, और मैं अभी तक 1 बेडरूम में हूँ। हाँ सारा मैं ही लूट के खा गई हूँ ना। नहीं चलो बाकी सारी बातें ठीक है भाई। बाहर जो आपका बोर्ड लगा है सलमान खान टीवी का, उसका बैनर उठा के ले गई। मैंने कहा ये क्या करना, मैं उसकी फैन हूँ, मैं क्यों नहीं लेके जा सकती। फिर मैं इनके घर गया, देखा नाइट सूट बनवाया हुआ उसका, राइट वाली टांग पे लिखा हुआ है सलमान खान प्रोडक्शन। अच्छा लगता है। हमारे सीईओ है ना, सीईओ जी मिस्टर नदीम कुरैशी जी जी। तो ये पूरा टीवी संभालते हैं। ये इधर ही बैठे, इनका क्लोजअप नदीम भाई के चाहिए। लिए जोरदार तालियां। इनका पसीना छूट गया। हाँ? कैमरा शाय है नदीम भाई बहुत। तो मैंने इनसे एक दिन पूछा कि ये जो प्रोडक्शन चल रहा है हमारा जी, तो इसका क्या खर्चा कितना है। तो ऐसे ये सेट कितने बना है, ये जो जूनियर आर्टिस्ट जो आते हैं, हाँ। जो Audience जो आते स्पॉट हैं। बॉय बनते हैं, है, जी। लाइट मैन, लाइटिंग वाइटिंग, ये जितना भी है। तो ऐसे कपल कितना लेके जाता है। तो ऐसे तुम SK टीवी के सीईओ हो, हाँ हाँ? तो ऐसे ये तुमको जानना चाहिए, ये कोई अपना काम है क्या। फिर मेरे को वाणिज्य को फोन लगाना पड़ा कि हमारा सीईओ तो बड़ा कमाल का है, तुम लोग चेक करो या तुम लोग ही बोल रहा। सलमान भाई ने जब आना होता है, हमारी टीम बड़ी एक्साइटेड होती है कि सलमान भाई सेट पे आ रहे हैं, तो सारे मोटिवेटेड होते हैं बड़ा। तो आप तो खुद सलमान खान हो, आपको क्या चीज एक्साइट करती है। सलमान खान मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मतलब कि 2 दिन पहले मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी। हाँ मतलब कि ऐसा क्लियरली याद है। उसके पहले के जो 17 साल हैं, ओके, जब से ऐसा लगा कि अब काम करना शुरू चाहिए, वो ऐसा लगा था कि कभी काम मिलेगा नहीं। अच्छा, तो वो थिंकिंग, वो थॉट मेरे दिमाग में आज भी है। मैं 8 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे रोज काम करता हूँ। बड़ा मुश्किल है वैसे सलमान खान होना भी। सलमान जब छुट्टी लेते हो तो कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन छुट्टी के लिए जाने की फॉर यू। पनवेल, दैट्स इट। इधर गैलेक्सी और पनवेल। कोई ऐसी कंट्री है भाई जो आपका मन हो जाने का कि मुझे विजिट करना है कभी। नहीं, ये कंट्री बस। आए मैंने देखा है सलमान भाई के जो फैंस हैं ना, वो लॉयल फैंस हैं। सलमान भाई जो भी करते हैं ना, वो फॉलो करने लगते हैं। कई तो इस चक्कर में शादी नहीं कर रहे कि सलमान भाई नहीं शादी कर रहे, अपने माँ बाप से भी बोल देते हैं कि सलमान भाई नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। हालांकि इनको इस बात का इल्म नहीं है कि सलमान भाई ने ऑफिशियली पोस्ट नहीं ली, फैसिलिटी सारी ले ही लेते हैं। भाई ये जो लोग आपको फॉलो करके शादी नहीं कर रहे हैं, उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे। देखो, मेरे टिप देने से ना देने से इनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। टिप तो आपको देना चाहिए कि शादी के बाद आपकी क्या जिंदगी, वो आपके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, लेकिन अगर आप पता चल रहा है, लेकिन अगर आप मुंह जबानी बोलें उनको कि शादी कर लेनी चाहिए, बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, वो आपके एक्सप्रेशन से ये समझ जाएंगे कि नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अगर माँ की कसम भी खा के बोलोगे तभी भी नहीं माने। नहीं माने। ये मेरी माँ कहती थी सलमान भाई शादी कर लो कर लो। अब जब से मैंने शादी की है, बहू के पास बैठती नहीं है, मेरी शूटिंग पे आके बैठी है।
मेरे सर। को स्टार रेड्डी, अरे सर, जय हो जय हो जय हो, आपकी जय हो सर थैंक यू सर। कैसे हो सर, सर? अरे, सर आपको कैसे सर? पता है रेड्डी 2 की स्क्रिप्टिंग हो चुकी है और सब कैरेक्टर्स वैसे की वैसे ही है और सबका रोल बहुत अच्छा सर है। मेरा क्या रोल है? सर बस आप ही का रोल नहीं बचा। पिक्चर स्टार्ट होती है एक मैयत से और उसको आसिन आग लगाती है। ठीक है सर, मैं जलने के लिए तैयार हूँ, मुझे रोल दे दो। ना आप भी हो। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं दिल से मैं थैंक यू कहूंगा कि रेडी फिल्म में इतना बड़ा रोल दिया आपने मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद किसी ने कोई रोल दिया या वापस से मेरे पास ही आओगे? उसके बाद सबने काम देख लिया ना। ये इस शो में हमारे दूर के चाचा जी हैं। अच्छा, दूर के क्या, उन्होंने पहचान लिया तो अब तो दूर के ना बोलो। सर यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई नहीं, आपको? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर मुझे क्यों प्रॉब्लम होती है? 2-3 एपिसोड के बाद मुझे नहीं अंदर आने देते। आप थोड़े से डिफरेंट लग रहे हो इसीलिए शायद आपको पहचाने नहीं वो। आप वो सचिन, वो गापुची गापुची गम गम किशी कम कम, उसके सचिन लग रहे हो, मतलब कि जवानी के सचिन लग रहे हो आप। हाय हाय। सर इसमें इज्जत है कि बेइज्जती, थोड़ा क्लियर कर दो। जिनके साथ कंपेयर कर रहे हो उनका थोड़ा काम खराब हो रहा है इस कॉम्प्लीमेंट के जरिए। आपकी इज्जत है। चाचा जी करने क्या आए इधर आप? हमारी अंतिम मूवी आ रही है। आप अंतिम में कहाँ हो? अरे यार मैं रेडी में था तो मेरी वही अंतिम थी। मैं सच्ची बताऊं अर्चना जी, मैंने रेडी मूवी में काम किया, सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद तो एक्टिंग से विश्वास ही उठ गया। तो फिर ट्राई क्यों करते रहते फिर? नहीं इधर? नहीं, इनका विश्वास उठ गया मेरी एक्टिंग से। अच्छा मैं सर एक अंदर की बात है, 3 लोग इंडस्ट्री के हैं जो बहुत नाराज हैं आपसे। कौन? मैंने प्यार किया का कबूतर, हम आपके हैं कौन का टफी, रेडी का सुदेश लहरी। तो वो दोनों तो चलो टैलेंटेड है, आप क्यों नाराज है? एक आदमी की कैपेसिटी देखो, हाँ कितनी बड़ी कैपेसिटी है। हमको ऐसा लगा था कि रेड्डी 200 करोड़ का धंधा करेगी उस वक्त, हाँ। किया उसने 100 कुछ। देखो क्या कैपेसिटी, क्या हुनर इस आदमी का कि इसने हमारे 50-60 करोड़ कम कर दिए। सर ये वाली फिल्म सुपर डुपर हिट हो और ये जब 2 बनाए तो प्लीज मुझे जरूर रखना। ट्रेलर देखा है, मजा आ गया। आयुष आपने क्या कहा, पर एक बात कहूँ, आप इतने स्मार्ट हो, ये पेट भी थोड़ा अंदर करो। क्या इनका पेट अंदर ही तो है? नहीं नहीं, मेरा पेट ये थोड़ा मुझे बताओ एक्सरसाइज, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी करके थोड़ा दिखाऊं। जवाब मैं आपको देता हूँ कि खाओ कम और निकालो ज्यादा। चाचा जी आप करने क्या आए इधर? हाँ मेन बात है कि मैं सलमान सर आज बिजनेस की बात करने आया हूँ आपसे। मेरा कुछ करो, ब्रेक वगैरह दो, मेरा बहुत काम खराब है। ये कौन सा बिजनेस है? ब्रेक दो मेरे को। कपिल, my business is my business. None of your business. आप आज ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे हमारे गेस्ट के साथ? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने आते ही थोड़ा पहचान लिया तो इसलिए। वैसे जब रेडी सुपर डुपर हिट हुई थी तो मैं घर पे भी गया था, सलीम साहब को मिला, उन्होंने मुझे खुद बिठा के बोला, कहते देखो सुदेश 100 फिल्में चाहे करना, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी इस घर पे आओ तो डोर बेल बजा के आना। सर एक्टिंग वगैरह का कुछ हो सकता है? जय हो में तो मेरा 1 मिनट का मुख्य रोल था। ये आपको क्यों साइन करेंगे चाचा जी? अगर आप मुझे अपनी हर फिल्म में रखें, चाहे मुख्य रोल दें 1-1 मिनट का, आपका बहुत फायदा होगा सर। क्या फायदा होगा? क्योंकि मेरे नखरे नहीं है ना, मैंने ये नहीं मैं ये खाऊंगा शर्ट पे, ये पियो ना, मुझे खाने के लिए चम्मच दे दो, मैं किसी की प्लेट में भी खा लूंगा, नो प्रॉब्लम। और ये नहीं है मुझे वैनिटी चाहिए, अकेले को चाहिए, किसी भी हीरोइन के साथ शेयरिंग कर लूंगा, नो एटीट्यूड, नहीं है ही नहीं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं डेट्स की। डेट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मेरी शूटिंग है, फिर 1 2 3 जन्म तक मैं फ्री हूँ। और टैलेंट का क्या? यार इतना कुछ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा वो भी करें।
चाचा जी उनको नहीं जरूरत एक्टर की, आप जाओ। कोई बात नहीं, मैं सिंगर की आवाज सुनाता हूँ आपको। अच्छा सर आपका गाना इतना हिट हुआ था, भाभी तेरी बहना को माना, ये दीदी तेरा देवर दीवाना, अलग अलग कलाकारों की अगर आपकी इजाजत हो तो ये मीका जी अगर गाएं तो कैसा होगा? ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ कुड़ियों को ये डाले दाना, कुड़ियां दे पिछे फिरदा आ देवर इधरा, ओ कुड़ियां दे पिछे फिरदा फिरदा जिवें भिखारी, ओ एक दिन लग जानी आनू कोई बीमारी, एक दिन लग जानी। जब ये गर्दन अकड़ जाए ना तो बंद कर दो। हमारे दिलेर मेहंदी साहब। हर वन तेरा देवर हाँ डाले दाना तुड़क तुड़क तुम तुड़क तुड़क तुम तुड़क तुड़क तुम दादा तुड़क तुड़क तुम तुड़क तुड़क तुम तुड़क तुम दादा दीदी तेरा देवर दीवाना कुड़ियों को डाले दाना ए धंधा पुराना ओ डाले दाना तुड़क तुड़क तुम तुड़क तुड़क तुम तुड़क तुड़क थैंक यू सर। थैंक यू।